सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब पे। खैर देखिए, सवाल जो रहेगा आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस ना। और सोशल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीवीआई टाइप क्वेश्चन, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आज ना। देखिए आज हम लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे और ये जो रहेगा ये क्लास 10th वालों के लिए है ना। ये जो है किसके लिए है, तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं, है ना, जो कि फरवरी में इस पर एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए, है ना। तो खैर जो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का, बहुत अच्छे से इसका ऑब्जेक्टिव को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आज, है ना। तो देखिए सोशल साइंस के जो कुछ सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका जहाँ पे ऑप्शन में जहाँ रहेगा आंसर नियंत्रित अर्थव्यवस्था, है ना। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो हम लोग देखेंगे ना, नेक्स्ट सवाल जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, अब बताइए कि नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय ना। उसके बाद अगला सवाल है कि WTO ना, पोस्ट में क्या रखा है, विश्व व्यापार संगठन। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, है ना। तो कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी ना, किस वर्ष की है। इसका आंसर 1995 ईस्वी में। इसका आंसर है 1995 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तो इसका आंसर है 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1907 ईस्वी में। उसके बाद सवाल अगला नेक्स्ट सवाल है देखना, ये सब जितना सवाल है सब वीवीआई टाइप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो सब जितना सवाल है वीवीआई टाइप क्वेश्चन है ना, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और कितने सारे सवाल है जो कि पूछा भी गया है ना। कह रहा है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये भी सवाल जो है कि रिपीटेड सवाल है ना, पूछा भी गया है। तो आंसर है जिमरमैन ना। उसके बाद कह रहा है कि कौन संस्थागत वित्त का साधन है, कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका आंसर है कि व्यावसायिक बैंक, है ना। इसका आंसर क्या है कि व्यावसायिक बैंक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, इसका आंसर है 1952 ईस्वी में। इसका आंसर है 1952 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो इसका आंसर क्या है कि दांडी, है ना। दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो दांडी यात्रा से, है ना। ये कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में। किससे शुरू हुआ, तो दांडी यात्रा से। किससे शुरू हुआ, तो दांडी यात्रा से। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कह रहा है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। यह सवाल पूछता है कभी कभी कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना, किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। इसका आंसर एक ही क्या, इसका आंसर क्या, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो कृषि, है ना। तो इसका आंसर क्या है, कृषि क्षेत्र। उसके बाद कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा कि विद्युत, है ना। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए खैर अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो कह रहा है कि संचार, संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। क्या कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। देखिए एक बात क्लियर होना चाहिए कि संचार का मतलब क्या होता है ना। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन, तो संचार का मतलब होता है कि समाचार, है ना, समझ रहे, मतलब कि खबर पहुंचाना, है ना। तभी इस खबर पहुंचाने के लिए जो संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन जो है हमारे यहाँ
वो क्या है, सबसे लोकप्रिय संसाधन अभी के डेट में क्या है कि मोबाइल है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि संसार के सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, तो क्या है कि मोबाइल है ना। अगर उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है ना। ये कह सकता है कि इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, अभी जस्ट बता रहे थे इसके पीछे। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल जो है, कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है ना। काली मिट्टी जो है ये उपयुक्त है, तो ये किसके लिए उपयुक्त है ना। तो ये काली मिट्टी जो है कि कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है ना। काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए अच्छा माना जाता है, कपास के लिए ये उपयुक्त है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कह रहा है कि कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, तो जो राजमार्ग की संख्या 7 है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। राजमार्ग संख्या 7 है ना, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद कह रहा है कि पीतल बनाया जाता है ना। तो पीतल जो बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से, पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो इसका आंसर है 1916 ईस्वी में। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है कह रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है ना। और भी कुछ हो सकता है यहाँ पे है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट सवाल अगर किया जाए तो कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल जो है, कह रहा है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, तो मेजनी है ना। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, तो मेजनी। उसके बाद कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये जो है प्रोटीन का स्रोत है ना। किसका, तो प्रोटीन का। उसके बाद चलिए देखते हैं खैर, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, आंसर क्या रहेगा आपका कि सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच। उसके बाद कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो आंसर क्या रहेगा कि 14। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर आपका क्या रहेगा कि 61। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो पटना का जो गोलघर है वो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। किस उद्देश्य से, तो अनाज रखने के उद्देश्य से। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को बहुमत मिला। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को बहुमत मिला, तो आंसर क्या रहेगा कि जनता पार्टी। उसके बाद कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है ना। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए, अखबार को बनता है उसके कागज के लिए नेपा नगर क्या है कि प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया, तो आंसर आपका सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है ना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, आपका आंसर क्या है, प्रो मोहम्मद यूनुस। प्रो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए है ना, नोट्स बनाइए है ना, और मेहनत कीजिए है ना। टाइम बहुत करीब आ गया, मेहनत कीजिए है ना। किसी भी चीज़ को पाने के लिए वक्त देना पड़ता है ना, वक्त मांगता है, आप वक्त दीजिए है ना, टाइम दीजिए। ठीक है, तब तक लिए ऑल द बेस्ट है ना, फिर मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।